हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने ये जो झलक दिखाई है उसको देखकर कहीं ना कहीं आप भी राहत महसूस कर रहे होंगे और अब तो ये आइडिया लग गया होगा कि मार्केट के अंदर अगले 15 महीने अच्छे हो सकते हैं। उसका ट्रेलर यहाँ दिखा दिया है। आप कह रहे थे ना सितंबर के अंदर या पिछले 2 महीने से मैं क्यों बोल रहा हूँ मार्केट में टिक जाओ, ये वनवास भी कटेगा। उसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल डेटा था, क्या रिपीटेशन होती है वो था, लेकिन सबसे ज़्यादा था कि यहाँ पर इंडिकेशंस बुलिश ही मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन $64,000 के ऊपर यहाँ ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बड़ा बुलिश सिग्नल है, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स ऑलरेडी एक रैली लगाना शुरू कर दिए हैं। सुई जो हम आधे डॉलर से $0.7, $0.8 कितना बताया, और पिछले 15 दिनों के अंदर ही उसने खेल कर दिया और ऑलमोस्ट इस टाइम पे दुगने तिगने प्राइस पे कई लोग प्रॉफिट के अंदर होंगे। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है, क्या अभी भी कुछ कॉइन्स हैं। आपको मैं बताऊं कि बड़े कॉइन्स अगर आप लेके बैठे हो, जो आप हमसे पूछ रहे हो, वो ऑलरेडी जो है शुरुआत कर चुके हैं, कई 20 कई 50% ऊपर हैं। लेकिन अगर आप टॉप कॉइन्स के अंदर हो तो रिलैक्स करके बैठ जाओ, अगले 100 दिन तो कम से कम यहाँ देने की कोशिश करो। और हम यही बोल रहे थे सितंबर की शुरुआत के अंदर, या इस महीने भी कई वीडियो हमने बनाई कि भैया 100 दिन टिक जाओ, ये एक झलक आपको दिखेगी और ये जो कॉइन्स हैं कई आपको डबल दुगने होते ही दिख सकते हैं। और उसके बाद में भी अगर आप ना मानो तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इशू क्या है, मुद्दा क्या है, इस टाइम पे सब लोग भाग रहे हैं कि कौन सा कॉइन पकड़ूं, कौन सा कॉइन पकड़ूं। ऑलरेडी 20 25 50% 100% कई कॉइन बढ़ चुके हैं। और हम क्या कर रहे हैं भैया, हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, मार्केट के अंदर देख रहे हैं और यहाँ पे रिलैक्स होके बैठे हुए हैं। सही वक्त में बुरे हालात में अगर आप सोच समझ के सही कर लोगे तो रिलैक्स रहोगे। नहीं तो अभी जब भागम भाग हो रही है ना, और ये भागम भाग तो आप अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी कई लोग फड़फड़ाने शुरू हो गए हैं कि भैया मिस ना हो जाए, फोमो बनना शुरू हो गया है। लेकिन एक्चुअल में जब अगले 2-3 महीने के अंदर फोमो बन गया और फिर लोग हाई पे लेते दिखेंगे और फिर बाद में रोएंगे क्रिप्टो करेंसी बेकार है। इसलिए जब बुरा होता है उस टाइम पे फोकस करो कि यहाँ पर जितना माल बटोर सको। क्या है, देखो 10-20% और टूट सकते हैं, यहाँ पर उसकी गुंजाइश हो सकती है। लेकिन एवरेज आउट करोगे और अगला 1-1.5 साल दोगे तो सही कॉइन्स आपको अच्छा, और बड़े कॉइन्स ही, वो कहते हैं ना मूंगफलियों के दाम पे बादाम वाले कॉइन्स ही आपको अच्छा प्रॉफिट देते दिखेंगे। लेकिन यहाँ पर यह सारा खेल पेशेंस का है, और पेशेंस जब तक आपके अंदर नहीं होगा तो यूं ही जलबिन मछली की तरह आप तड़पते रहोगे। तो यहाँ पे दोस्तों बिटकॉइन के अंदर क्या लगता है, और एक बड़ा बुलिश सिग्नल अब मिल रहा है। यहाँ से गया तो सीधा $70,000, क्या ये 1-1.5 लाख डॉलर लगाएगा, उस बारे में बात करेंगे। और कुछ 5 कॉइन बड़े कॉइन्स हैं जो आप कह सकते हो, एक रैली तो शुरू हो गई है और आप हमसे कॉमनली पूछ रहे हो, वो भी इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। और मार्केट के अंदर ये हलचल क्यों चल रही है, और अगर ऐसा हुआ जो पहले हुआ था तो यहाँ से 100% की रैली समझते हो तो आप समझ लीजिएगा $1,20,000 भी आपको आने वाले शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकता है, या इस साल के एंड में भी देखने को मिल सकता है। वो क्यों, समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। एक छोटे से लाइक के अंदर इतनी मेहनत करा देते हो और फिर भी आप लाइक नहीं करते हो। और हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, आपका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, बुरे हालात हो सही हालात हो। आपने हमें देखा ना, मैं बाहर हूँ, मेरी फिर भी कोशिश है कि यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। सिंगापुर में हूँ और ऑलरेडी 2.5 घंटे आगे हूँ, तो यानी कि इस टाइम पे यहाँ 11 बज रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपके यहाँ पर जो है 9 बजे के आसपास इस टाइम पे बज रहे होंगे। तो कहने का मतलब है, मेरी कोशिश रहती है कि मुझे बाहर जाना है, लेकिन उससे पहले आपके लिए अपना काम कर जाऊं, ताकि आप पूरा मार्केट का ओवरऑल सिनारियो क्या चल रहा है वो आपको पता चल सके। इसलिए कहता हूँ वीडियो को लाइक और हमें सपोर्ट किया करो, शेयर किया करो। लेकिन यहाँ पर शुरुआत करेंगे 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से बिटकॉइन को लेके।
गैरी गेंसलर हम सबको पता है, उसने बड़ा परेशान किया है और पिछले 2-3 साल के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लेके सिक्योरिटी है, नहीं है, बहुत सारे इशू आए, बहुत आपके लिए रुकावटें पैदा करी। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है उनका जो है, जो कांग्रेस जो होते हैं ना, जो लोग होते हैं गवर्नमेंट के, सरकार के, वही उनसे सवाल कर रहे हैं कि भैया इतना रोड़ा अटकाया क्यों। और यहाँ पर जो बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, बड़ी स्टेटमेंट जो निकल के आई है, वो समझने की है और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो यूएसए की जो आप कह लीजिए जो कि एससी कमिश्नर जो है हेस्टर पेयर्स, उन्होंने पूछा है कि भाई, उन्होंने बताया है अब वो अलाउ कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर एंटिटीज़ को, यानी कि कुछ पर्टिकुलर जो है कंपनीज़ को या इंस्टीट्यूशंस को, कि वो बाईपास कर सकें। रूल्स हैं ना जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने बड़े उलझाए हुए हैं, ऐसा नहीं करोगे कि ऐसा करोगे नहीं तो आपके पास चार्जेस लगा देंगे, कुछ बिलियन डॉलर का मुकदमा ठोक देते हैं, मिलियन डॉलर, कुछ इसके अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी कस्टोडियल के अंदर वो काम कर सकें, तो रेगुलेशंस को बाईपास करके। तो ये एक बड़ी जो है स्टेटमेंट है। तो आप कह लीजिए बड़े बड़े लोग जो है किस हिसाब से इंस्टीट्यूशंस जो हैं कैसे खेल कर रहे हैं, और उनके लिए यहाँ पर अब लगता है यूएस की गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती दिख रही है। और ये मत भूलिएगा, अगर मैं डाटा की बात करता हूँ, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी पिछले हफ्ते 10 दिन थे धड़ाधड़ बाइंग करे जा रहे हैं और हज़ारों बिटकॉइन वो लगातार खरीद रहे हैं। और कल भी आप कैलकुलेशन लोगे, अकेले अगर बात करते हैं ब्लैक रॉक की, 1600 बिटकॉइन के आसपास उन्होंने खरीदे और यहाँ पर लगातार इनके अंदर बाइंग देखी जा रही है इस प्राइस के आसपास भी। तो आप कह लीजिए अगर आप देखते हो 5% से ज़्यादा की सप्लाई तो ये सारे बिटकॉइन ETF वाले ही होल्ड कर चुके हैं। और जितना बड़ा इनके पास होल्डिंग होती जाएगी, समझ लीजिए कंट्रोल उनके पास जाता जाएगा, और जितना कंट्रोल जाएगा तो ये समझ लीजिएगा अल्टीमेटली शायद ये एक आखिरी बुल रन हो, इतनी बड़ी ग्रोथ ना देखने को मिले। आपने नोटिस किया होगा, मैं आपको बता देता हूँ, 2016-2017 का जो बुल रन आया था उसके अंदर कई जो है कॉइन्स, अब ज़्यादातर कॉइन्स 100x 1000x तक कई कॉइन्स गए। 2020-21 में भी हुआ, कई कॉइन्स 1000x गए, लेकिन ज़्यादातर 40-50x पे रह गए बड़े कॉइन्स। अब यहाँ पर जो बड़े कॉइन्स हैं, देखो बुल रन की इंटेंसिटी जो है कम होती जा रही है। अब इस रैली के अंदर जो बड़े कॉइन्स हैं, उम्मीद कर सकते हो क्योंकि बहुत सारी अडॉप्शन हो गई है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, तो आप कह लीजिए 5-10 अगर बड़े कॉइन 10x 20x भी जा रहे हैं तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात होगी उनके लिए। और यहाँ पर यही मैं आपको कह रहा हूँ, शायद अगली बार रैली के अंदर कुछ इतना खास बुल रन देखने को ना मिले। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फोकस थोड़ा सा कर लो, और शायद इस रैली के अंदर अगर आपने कमा लिया तो कमा लिया, नहीं तो उसके बाद तो जैसे आम ट्रेडिशनल मार्केट रह जाती है तो वैसे ही मार्केट रह जाएगी। तो इसलिए फोकस कर लो अगले 1-1.5 साल के लिए, ज़्यादा इधर उधर मचलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे कॉइन के अंदर बने रहोगे तो ज़्यादा बेटर है, और कुछ छुटमुट कॉइन भी ले रहे हो तो उसमें 5-10% का रिस्क ले सकते हो तो ले लीजिएगा, नहीं तो बड़े कॉइन्स ही 50 टॉप 550 कॉइन्स है उसके अंदर भी हो तो आपको, मुझे लगता है कि कई कॉइन्स मल्टीपल टाइम रिटर्न देते दिख सकते हैं। एक और बिटकॉइन को लेके अगर मैं बात करता हूँ, अगर बिटकॉइन की देखो, चाइना लगातार इंटरेस्ट रेट कट करे जा रहा है और यहाँ पर 140 बिलियन डॉलर वो इंजेक्ट कर रहा है अपने फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। 140 बिलियन, ट्विटर एग्जाम अंदाज़ा बताता हूँ कितना होता है, 44 या 40 बिलियन डॉलर का जो है ट्विटर खरीदा था इलॉन मस्क ने। तो सोच लो ट्विटर जैसी 3-4 कंपनियां अपने फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर वो इंजेक्ट कर रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हो। तो कहने का मतलब है इससे भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि लास्ट टाइम जब इन्होंने ऐसा किया था तो बिटकॉइन ने डबल की रैली लगाई थी। अगर आज हम $60,000 पकड़ते हैं और ऐसा ही होता है, अगर ये इंटरेस्ट रेट कट से इम्पैक्ट पड़ता है, यूएसए ने भी इम्पैक्ट कट किए और बहुत सारे जो है अब प्रो बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है मार्केट के अंदर अगर इसको भी देखते हैं और चाइना वाली कहानी दोबारा फॉलो होती है तो बिटकॉइंस $1,00,000 से ऊपर जाता दिख सकता है। तो ये तो एक सिनारियो है। साथ के साथ यूएसए की इलेक्शन की बात करते हैं तो बहुत जो है इंस्टीट्यूशंस, अगर बैंक्स की बात करते हैं, एनालिस्ट की बात करते हैं, वो कह रहे हैं इलेक्शन के पास कोई भी आए, कोई भी जो है जीते, 1,00,000 बिटकॉइन तो डॉलर लगता दिखता है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, जिसकी चांसेस बने हुए हैं और जिस हिसाब से वो प्रो हैं, कभी जाके रेस्टोरेंट में पेमेंट कर रहे हैं, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोल रहे हैं कि हमारे देश का उधारी चुका सकती है ये अगर $35 ट्रिलियन की, तो कहीं
ना कहीं जिस हिसाब से वो प्रो लग रहे हैं, तो वो भी इंडिकेशन दे रहा है कि अगर वो आ जाते हैं तो $1.5 लाख भी इस साल के एंड में, यानी कि अगले 100 दिनों के अंदर आपको छूता दिख सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये माहौल बन रहा है, और ये माहौल जब बनता है ना, तो अभी भी लेट नहीं है। लेकिन जब आप बन चुका होगा, बिटकॉइन $1 लाख पे चल अगर आ गया अगले 100 दिनों के अंदर, तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ऑल्ट कॉइन्स यहीं बैठे होंगे, ये भी दुगने तिगने हो चुके होंगे। तो जो सोचना है वो समझ लो, इस महीने के अंदर थोड़ा कर लो। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, हम जो कह रहे हैं अगर मान लो वो ना हुआ, सोचो नहीं होगा, तो रिस्क उतना लो जितना आप झेल सको, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। और लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा इन सारी चीज़ों को, और तब उतना इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो दूर रहिए अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आती है, हमारा कंटेंट, आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो हमें भी सपोर्ट दिखाया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है? इतना तो आप हमारा साथ दिया करो। तो ये तो थी न्यूज़ को लेके, ईटीएफ्स को लेके। अब मैं बिटकॉइन के चार्ट पे बात करता हूँ, और बिटकॉइन का चार्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। और जैसा कि हमने आपके लिए 4 गोले बनाए हुए थे, 4 सर्कल बनाए हुए थे, चौथे सर्कल को ये ट्राई कर रहा था, टेस्ट कर रहा था, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज, और लगातार ये एक रेंज रही है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो गदाधारी भीम है 200 डे मूविंग एवरेज, जिसको हम बोल रहे थे कि मंथ के अंदर वापस रीगेन करेगा, अब वो एक सपोर्ट का काम करेगा, जो कि $63,500 है। डे क्लोजिंग उसके ऊपर हो चुकी है। अगर यहाँ ये मेंटेन कर पाया वीकली कैंडल के अंदर या इस हफ्ते के अंदर, तो एक बड़ा बुलिश सिग्नल इसको भी माना जा सकता है, और फिर आपको बिटकॉइन 69,000 या चैनल का जो टॉप है उसको टेस्ट करता दिख सकता है। आप कह लीजिए 68 से $70,000 का जो जोन है $2,000 का, वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। एक तो चैनल का टॉप है, अगर आप देखो प्रीवियस ऑल टाइम हाई की बात करते हैं 2021, वो सब वहाँ निकल के आ रहा है। और अगर उसके पार गया तो आप कह लीजिए फिर ये जो अभी इसने इस साल, या आप कह लीजिए इस बार का ऑल टाइम हाई $74,000 के आसपास लगा है, उसको हिट करता दिख सकता है। अगर उसके पार गया तो हमें पता ही है अगले 100 दिनों के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे एनालिस्ट ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और यूएसए के इलेक्शन हीट अप करते हैं, और जिस हिसाब से चाइना की ये इंटरेस्ट रेट कट की बात करें, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है सिस्टम के अंदर इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, पैसे डालने की बात कर रहे हैं, तो ये सारा माहौल एक बना रहा है कि अगले 100 दिनों के अंदर $1 लाख से ऊपर भी बिटकॉइन आता दिख सकता है। और $1 लाख आएगा तो समझ लीजिएगा ओवरऑल मार्केट अच्छी होगी। लेकिन अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज सर्कल 4 पे यहाँ पे, क्योंकि अब वो सर्कल 5 उन्होंने बना दिया, सर्कल 4 के ऊपर अगर सपोर्ट नहीं मिलती है तो आपको बताइए सर्कल 3 पे आना है, और वो लगभग 60 से $58,000 का जो जोन है उस पर आपने फोकस अब करना है। बिटकॉइन को लेके बात कर ली है, लेकिन मुद्दा क्या है, बहुत सारे लोग पता नहीं अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। यार मैंने कोशिश की कुछ न्यूज़ निकालूं, कुछ भाई बहन हमारे फ़ायदा हो सके। मैं हज़ारों तो नहीं कह सकता, कम से कम 400-500 लोगों से ज़रूर मिला हूँगा जिनसे मेरी अच्छी खासी इंटरेक्शन हुई क्रिप्टो को लेके और सिंगापुर के अंदर। लेकिन ओवरऑल निचोड़ यही निकला कि कई कॉइन्स हैं जो अच्छा करते दिख सकते हैं, और उसमें से हमने कई कॉइन्स आपके साथ शेयर भी किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो वीडियो देखो। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, कई कॉइन्स हैं जो टॉप 50 के आप कह सकते हो टॉप 50 के अंदर हैं, बल्कि टॉप 50 या टॉप 20 के अंदर ही हैं, और वो आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए, ठीक है। और वो अभी इतना कोई खास बड़ा पंप नहीं लिए हैं। अगर आपने रिसेंट हाई को देखते हैं या प्रीवियस ऑल टाइम हाई को देखते हैं, तो कह लो कि उनमें गुंजाइश 20-25% गिरने की होती है, लेकिन अगर बढ़ेंगे तो वो अच्छा खासा बढ़ सकते हैं। और कई लोग बोल रहे हैं सर ये कवर नहीं कर रहे हो तो ये भी कवर कर लो, तो आज आपकी डिमांड पे मैं वो कवर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले बिटकॉइन की डोमिनेंस के चार्ट को देखते हैं, तो 58% के आसपास वो एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है आपके लिए, एक चैनल का टॉप। तो वो एक ट्रेंड लाइन जो है टॉप, उसका रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर यहाँ से पूरे चांसेस हैं इसको फॉल करने के। अगर बिटकॉइन यहाँ बढ़ता है तो ऑल्ट कॉइन्स भी अब फॉलो करते दिख रहे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर करते दिखेंगे। तो इस हिसाब से देखते हैं तो एक ऑल्ट रैली भी यहाँ ड्यू लगती है। अगर बिटकॉइन यहाँ स्टेबल होता है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, या बढ़ता भी है, तो आप कह लीजिए ऑल्ट कॉइन्स अब फॉलो करते दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं पहले कॉइन की बात करता हूँ, वो है नियर प्रोटोकॉल। $3.5 पे हमने बताया था, ऑलरेडी $5.5 $5 के ऊपर चल रहा है। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हो तो अच्छा है। अभी इसको रेजिस्टेंस है $6 के आसपास, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस आती है। अगर उसके ऊपर गया तो ये आपको $8 से $11 लगता दिख सकता है, लेकिन इसके लिए $20 तक भी जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। तो इस कॉइन पे फोकस कर सकते हो। दूसरे कॉइन की अगर मैं बात करता हूँ, डॉट।
लोग नाराज़ हैं कि यहाँ पर डॉट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, डॉट के वहाँ रिप्रेजेंटेटिव से मेरी बात हुई थी, लेकिन पोल्का डॉट 2.0 कह रहे हैं कि 3 से 6 महीने के अंदर आता दिखेगा और पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में 1 साल लग जाएगा। तो इसलिए थोड़ा ठंडे बस्ते में है, लेकिन $4 के आसपास ये मिल रहा है, या आप कह लीजिए $4.5 के आसपास भी मिल रहा है। अगर 50 डे मूवी अगर इसको ब्रेकआउट करता दिख रहा है तो ये आपको 4.8 या $5 और $6.5 तो शॉर्ट टू मिड टर्म में लगता दिख सकता है। लॉन्ग टर्म में ऑल टाइम हाई का तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ $25-30 भी ये लगातार दिख सकता है। इसके अंदर 5x का पोटेंशियल तो स्टिल लगता है। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ एप्टॉस का, लेकिन मैं बता दूं, अगर पोल्काडॉट 2.0 की अनाउंसमेंट हो जाती है तो हो सकता है ये ऑल टाइम हाई को भी छूता दिखे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एप्टॉस की, कितना बोला, $6 के नीचे ले लो, $5.5 के नीचे ले लो, इस टाइम पे ऑलमोस्ट $8 के ऊपर चल रहा है। अभी 200 डे मूविंग एवरेज की ये रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। लेकिन ये सारे कॉइन जो मैं बता रहा हूँ ना, लॉन्ग टर्म में भी होल्ड कर रहे हो, अगले 1-1.5 साल होल्ड कर रहे हो तो भी कोई हर्ज नहीं है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिल रही है जो कि $8.5 के आसपास है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ये पूरे चांसेस हैं 12, 14 और $20 तक भी जा सकता है, और इसके अंदर भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल है। अगर मैं बात करता हूँ आर्बिट्रम की, भैया बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, नाराज़ हो गए हैं, आर्बिट्रम आपने बताना छोड़ दिया। भैया सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। अभी हमने एडी भाई क्रिप्टो इंडिया के साथ वीडियो बनाई थी, उन्होंने कहा कि वो रोलअप्स और लेयर 2 के लिए कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन उनका मानना है, हमारा मानना नहीं है। हमारा मानना है कि ये जो कॉइन्स हैं या रोलअप्स की बात करते हैं, आर्बिट्रम, ओपी, ये आपको मानता अच्छा करते दिखेंगे क्योंकि ये अपनी पहली रैली देख रहे हैं। तो आर्बिट्रम की अगर बात करते हैं तो $0.6 के आसपास हो गया है और ऑलरेडी $0.5 के नीचे कितना बोला आप ले लो। अगर यहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज की उसको रेजिस्टेंस मिल रही है, अगर इसके ऊपर जाता है तो 0.95 या $1 तो कभी भी आपको लगता दिख सकता है। लेकिन उससे पहले एक रेजिस्टेंस है 0.85, ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है। हमें लगता है ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का 5 to 10x बल्कि उससे भी ज़्यादा देने का पोटेंशियल ये कॉइन भी रखता है। आखिरी कॉइन की बात करते हैं, कार्डानो $0.3 के आसपास आया था, हमने कितना बोला ले लो, लेकिन लोग तो बोलेंगे ना 20, 25, 50, 100% ऊपर महंगा लेने की आदत है। लेकिन यहाँ पर कार्डानो एक अच्छा कॉइन निकल के आ सकता है। इसके अंदर कुछ यूज़ केस बढ़ते दिख रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर ये भी बड़ा पंप जो है लेता दिख सकता है। $3 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई है, तो वहाँ तक इसके जाने की पूरी चांसेस हैं, आने वाले टाइम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों और कोई कॉइन है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उनके बारे में भी वीडियो बनाने की, कवर करने की। और सिचुएशन कैसी भी हो, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। बुरे हालात बदलते हैं, अच्छे हालात भी परमानेंटली नहीं रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप अच्छे हालात में हो जाते हो तो और लालची नहीं बनना है। जब आपको लगे आपने जो एक टारगेट सेट किया हुआ है किसी कॉइन के लिए, वहाँ एग्जिट करो, और उसके बाद बढ़ भी रहा है तो इमोशनल लेस रहो, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए दिल में दुख कि यार मैंने उसको छोड़ दिया, जल्दी बेच दिया। छोड़ दिया। हमने किसी से शादी नहीं कर रखी है कॉइन से, हमें किसी से प्यार नहीं है। यहाँ पैसा बनाने के लिए बैठे हो तो इमोशन लेस होके पैसा बनाने पे फोकस करना है। $1,00,000 की एडवाइस है तो, लेकिन उल्टा हम करते हैं। जब कॉइन नीचे जाता है तो हम सालों साल उसको सेकते रहते हैं, लेकिन जब हमें पैसा मिल रहा होता है, अच्छा हमारा एक टारगेट सेट करा होता है जो हमने दिमाग में सोचा होता है, जब उस पर आता है तो सोचते हैं और ऊपर आएगा, और फिर जब वो नीचे आना शुरू करता है, ना हम घर के रहते हैं ना घाट के, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन आपके साथ ना हो, इसलिए हम कह रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एग्जिट स्ट्रेटजी हम बनाएंगे जब हमें लगेगा कि हाँ मार्केट के अंदर अब प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, तो उसके लिए पता भी तो होना चाहिए। हमारा भी एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिएगा, अपने यार दोस्त और अपनी भी रिसर्च करते रहिएगा, तो इससे क्या होगा, एक हेल्प मिल पाएगी। और हम पे भी पूरा भरोसा मत कीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, मेहनत आपकी है, आपका पैसा है, वो तो उसको सबसे ज़्यादा समझ आपको अपने पैसे की होनी चाहिए और किसी के भरोसे पे कुछ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए ट्विटर टेलीग्राम पे, और यहाँ पर ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो भी कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उससे कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।